Hello children, welcome to my class again. In today's class we are going to do prime factorization. Now ये prime factorization क्या है? अब prime numbers I hope सबको पता है ना? और अगर किसी को कोई भी डाउट है prime numbers में you can always go and watch my video on prime numbers. ठीक है? तो प्राइम नंबर्स क्या है? आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप ऑन प्राइम नंबर्स क्योंकि वो बहुत ही उसी के ऊपर बेस्ड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको और हम ब्रेक नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपके रोज़ की लाइफ का. इफ़ आई टेल यू कि आप एक पेपर लो, ठीक है, उस पेपर को फोल्ड करो और उसको टेयर कर दो, उसके 2 पार्ट्स हो गए, है ना, और फोल्ड करो 4 पार्ट्स हो जाएंगे, फिर से फोल्ड करो, फिर आपके और पार्ट्स हो जाएंगे. तो आप उसको छोटा छोटा तब तक आप टेयर फाड़ते रहोगे जब तक वो और इतने छोटे पीसीज हो जाएंगे कि उसका और छोटा पीस करना मुश्किल हो जाए, नहीं हो पाए ना, पॉसिबल ही नहीं हो. इतना छोटा पीस आपके हाथ में आ गया कि उसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. टेकिंग दिस एग्जाम्पल इनटू नंबर्स. अब वो तो पेपर की बात है. अब उन्हीं को अगर हम उसी को नंबर्स में अप्लाई करें तो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो छोटे 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा. तो 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर. कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जिसको जो 2 को डिवाइड करेगा मतलब पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. अब आप ये कहोगे अरे मैं तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 2 को 3 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं और आपने उसको 3 बच्चों में बांटनी है. तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, जब उसके 3 इक्वल पार्ट्स कैसे करोगे? 1 से आप वो 1/3 पार्ट वो लिया आपने, 2/3 पार्ट लिया और दूसरे का 2/3 लिया, वो दे दिया, और जो बचा वो 2/3 बचेगा, है ना. तो 2 के 3 इक्वल पार्ट्स करके आपने डिवाइड कर दिए. नो, बट यहाँ नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में वो नहीं लिया जाता. प्राइम नंबर्स में हमें होल नंबर्स में पार्ट करने होते, पूरे पूरे होल पार्ट्स, नॉट फ्रैक्शन. ओके, अंडरस्टूड? सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स which have exactly 2 factors, 1 and number itself. Okay? और आपको पता है होगा प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं. आई राइट डाउन. से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. I'm writing prime numbers till 100. 23, 29, 31, 37, then 41, 43, 47, then 53, 59, 61, 67, and 71, 73 and 79, 83, 89 and 97. There are 25 prime numbers between 1 and 100. Now आप इनको भी देख सकते हो प्राइम क्यों है. ये पता है, इनको भी देख सकते हैं प्राइम क्यों है, क्योंकि आप अगर कोशिश भी करोगे ना तो ये 1 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 1 से तो सब नंबर डिवाइड होते हैं, और खुद से, उसके बिना कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये डिवाइड हो सके. अब आपको बच्चों पता है यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट का बहुत बड़ा काम होता है. आई होप यू ऑल नो डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. तो उससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि आप आराम से फटाफट देख सकते हो ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है ना, 4 से है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से है, और आगे 9, 10, 11. ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट, इफ़ यू डोंट नो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑल्सो. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू प्राइम नंबर्स. नाउ ये तो प्राइम नंबर्स हैं. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम नंबर्स. breaking a number into
प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या है पता है आपको, जो नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, दैट इज इट्स प्राइम फैक्टर। और एवरी नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। एवरी नंबर कैसे में, अब प्राइम नंबर्स की बात नहीं करी, कॉम्पोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स तो पता है फैक्टर होगा वन एंड नंबर इटसेल्फ, एंड एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, like here we are doing that only. How to do that? So there are two ways to find prime factors of a number or to do prime factorization of a number. For example, I am taking the example of 12. अब 12 के अगर हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं, फर्स्ट वे इज फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, आपने कभी फैमिली ट्री बनाया है घर में? हाँ, यू नो व्हाट अ फैमिली ट्री इज, जिसमें आप पूरा अपने फैमिली का, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, ग्रैंडफादर कौन थे, देन आपके पापा हैं, फिर उनके ब्रदर्स सिस्टर्स है ना, और फिर आगे उनके बच्चे, वो सारा पूरा फैमिली के बारे में जो होता है, तो वो फैमिली ट्री बन जाता है, छोटे बच्चों तक आते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टर ट्री है। ठीक है, सो व्हाट इज अ फैक्टर ट्री? आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 12। अब 12 का हमने फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री में हम क्या होंगे, फैक्टर्स लिखेंगे इसके, तो हमें पता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, ऑल द फैक्टर्स, तो यू नो हाउ टू फाइंड। अब 2 को हम कैसे 12 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 6 और वी कैन राइट इट एज 3 4 है ना, पता ना, या फिर हम लिखते हैं 1 12। व्हेन वी फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, 1 के टेबल से स्टार्ट किए, 1 12 2 6 3 4 है ना, तो हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम कोई भी 2 फैक्टर्स में इसको ब्रेक करते हैं, लाइक वी कैन डू 2 6, 2 into 6, you can put this sign also if you want. So 2 6 are 12. Now 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर आ गया। तो 2 तो प्राइम नंबर है, तो एक्चुअली और नंबर्स में ब्रेक नहीं होगा, है ना। 2 को और 2 प्राइम नंबर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ही ये प्राइम नंबर है। Now 6 is a composite number, so we can break it into again 2 numbers. तो 6 को अगर करें तो 1 6 6 होगा अगर इसके फैक्टर्स करें, लेकिन हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो वी कैन टेक 1 बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। सो 6 is 2 3s, isn't it? Now again we have got 2 factors of 6, 2 and 3. Now 2 is a prime number, 3 is a prime number, 2 can't be broken down, 3 can't be broken down. So these are the final factors we have got. Now what are the factors of 12? Prime factors of 12 are 2, 2 and 3. These are the 3 prime factors we have got out of 12. So 12 ko we can write in prime numbers as 2 into 2 into 3. So this is how we can find out the prime factorization of 12. Means this is how we can break 12 into prime numbers, or we can write 12 as a product of prime numbers. Okay, so this is one method. Now second method is by division. There is another method जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली अगर जब आपको बोला जाएगा ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो जनरली अब बिकॉज दिस इज ईजियर, लिटिल ईजियर, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बट डिवाइड करके शॉर्ट मेथड से। कैसे? अगेन वी आर टेकिंग 12
सो इसके लिए हमें ऐसे वी हैव टू पुट अ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हियर. नाउ अब जैसे हम डिवीजन करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो अभी तक आपने ऐसा डिवीजन सीखा है. सो बट इसमें हमें डिवीजन, उसमें तो हम किसी भी नंबर से जिससे डिवाइड होगा, जिसके टेबल में आएगा, जैसे 3 4 हम कर सकते हैं ना. लेकिन 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 6 से भी, क्योंकि सब इसके फैक्टर्स हैं ना. लेकिन यहाँ हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वी विल डिवाइड जस्ट बाय प्राइम नंबर्स. So what is the smallest prime number? We will start from the smallest prime number, which is 2. But अगर वो 2 से divisible है, because 12 is an even number, so obviously this will be divisible by 2. So we will start dividing by 2. तो जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, शॉर्ट मेथड क्या है, जब हम मेंटल कैलकुलेशन करते हो, ठीक है. सो 2 6 या 12 होता है, तो इफ़ वी डिवाइड 12 by 2 वी विल गेट 6 एज कोशेंट. तो यहाँ हम इसमें कोशेंट हम यहाँ लिखते हैं या ऊपर लिखते हैं, डिफरेंस है, इसमें कोशेंट हम नीचे लिखते हैं, ठीक है. अगेन नाउ 6 इज आर डिविडेंड. यहाँ पे हमारा अब वापस हमने सोच लिया, अब 6 को हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. 6 इज अगेन एन इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड वी गेट 3 एज कोशेंट. 2 3 are 6. So 6 divided by 2 is 3. Now we have got 3 dividend ले लेते हैं. Now by what number should be divided? Now 3 will not be divisible by 2. 2 के टेबल में नहीं आता. So next prime number is 3. So 3 को 3 से तो डिवाइड कर सकते हैं, तो क्योंकि हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है. So if we divide 3 by 3 we get 1. Okay? So 1 जहाँ पे आ गया, that is the end of our prime factorization. Now what are the prime factors we have got? देखो ये और ये हमें ये prime factors मिल गए, किसके, 12 के. So how can we write prime factorization of 12 here? 2 into 2 into 3. So we can write 12 as a product of 2, 2 and 3. All 3 are prime numbers. So this is how we can do the prime factorization of any number, okay. So we will take another example. One more example I'll give you with factor tree. Like we are doing the prime factorization of, let's say 20, okay. So 20 को we can start 1 20 सा 20 होता है. How do we write all the factors? या फिर 2 10 सा 20 और 4 5 सा 20 और 5 4 सा 20. That is one and the same thing. So these are the 3 ways we can write. So we can take any one of them. तो I'll take, चलो मैं आपको 2 तरह से करके दिखाती हूँ यहाँ पे, so that things become more clear to you. Now let's say we are starting with 120 सा 20, okay. अब 1 से हम यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, मैंने बताया लिख लिया जैसे हम ऑल द फैक्टर्स फाइंड करते हैं, बट वी वोंट प्रेफर टू टेक 1 क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो वी शुड स्टार्ट बाय दूसरे किसी नंबर से. 2 10 सा, ओके. 2 10 सा 20. ना 2 इज अ प्राइम नंबर, तो आगे हमें नहीं जाना क्योंकि 2 तो ब्रेक हो नहीं सकता, बट 10 कैन बी ब्रोकन डाउन. 10 को वी कैन राइट एज 2 5 सा. नाउ वी हैव गॉट 2 prime number and 5 is again a prime number, so we can't break them down. Any of them cannot be broken down. So we have got 3 factors of 20, 3 prime factors actually. So 2 into 2 into 5, so this is the prime factorization of 20. Now I'll do it by taking in the other way. If I start with 4 5s are 20, okay. Now 4 is what? A composite number, isn't it? 4 is a composite number क्योंकि even number 2 का multiple है. 2 को छोड़ के 2 के सारे multiples क्या होते हैं? They are composite numbers, okay? So इसको I can write 2 2s are. Now can it be broken down?
because 2 is prime number, so this is also prime, this is also prime, can't be broken down more. 5 here is already a prime number, we can't break it down. So again we have got the prime factorization of 20, 2 into 2 into 5. See, when we write down the prime factors, whenever we write down any number as a product of prime factors, we would write in ascending order. Okay, ऐसे नहीं कि कहीं इधर उधर आप खिचड़ी नहीं बनानी. ओके, राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर. अब वो क्यों, इसका आपको आगे जब जैसे जैसे हम HCF LCM फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से, तो आई टेल यू कि क्यों इससे ईजी हो जाता है काम. नाउ 2 into 2 into 5. सी, यहाँ पे भी सेम प्राइम नंबर्स. सो हम किसी भी नंबर को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वी डू इन एनी वे, वी विल गेट द सेम प्राइम नंबर्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ हियर we will do the prime factorization in this way of the same number 20. Again, this vertical line, first of all, because 20 is an even number, so we will start by 2, smallest prime number. So 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 कहाँ आता है, 2 के टेबल में 10. ओके, so 2 tens are, we write quotient here. Again 10 is an even number, divide by 2. So 10 divided by 2 will be 5. Okay, 5. Now 5 is again a prime number, किसी और से डिवाइड नहीं होगा. किससे होगा, 1 से या खुद से. 1 से करना नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है वो, तो किससे करेंगे, 5 से. एंड वी गेट 1. यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का एंड हो गया. सो हाउ डू वी राइट 20 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 into 2 into 5. सी, ठीक है. अब देखो, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन हियर ऑल्सो, चाहे हमने इससे किया या इससे करा, इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी सेम. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर. ओके, सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिगर नंबर, लाइक वी टेक लाइक 48. ओके, अब मैं आई एम डूइंग इट विद दिस वे क्योंकि ज़्यादा हमारा यही यूज़ होता है. ओके, नाउ 48 इज़ एन इवन नंबर. कैसे पता चलता है, यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट यू शुड नो बाय हार्ट, क्योंकि उससे हमारी चीज़ें ऐसे ईजी हो जाती हैं, आप फटाफट कर सकते हो. एंड इसमें वंस डिजिट इज़ 8, जिसके भी वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो इवन नंबर होता है, 2 से डिविजिबल होता है. तो वी विल, अच्छा, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो वी शुड गो, मैंने कहा ना असेंडिंग ऑर्डर में चलोगे तो इजी रहेगा आपके लिए. तो स्टार्ट बाय 2. ओके, सो 2 से डिवाइड करेंगे 48 को. नाउ अब देखो, यहाँ पे आप 48 को 2 से डिवाइड करोगे, कुछ बच्चे तो फटाफट कर लेंगे जिन्होंने शॉर्ट मेथड किया हुआ है, मेंटल कैलकुलेशन जल्दी से करनी है. एंड इफ़ यू थिंक कि आपकी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो यू कैन ऑलवेज डिवाइड हेयर बाय 2. 2 2s are 4. ओके, 8, 2 4s are 8. ठीक है, तो ऐसे भी आप डिवाइड करके क्वोशंट फाइंड कर सकते हैं. यू कैन राइट द क्वोशंट हेयर. नहीं तो शॉर्ट मेथड आना चाहिए आपको. कैसे, इसको आप मेंटल मन में रखो, 48 है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा, लेकिन यहाँ लिखने की बजाय द कैलकुलेशंस मस्ट गो ऑन इन योर माइंड. ओके, तो पहले हम 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 8 को 2 से किया, 4 आ गया. ओके, 24. अगेन 4 वंस डिजिट इज 4, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. ओके, अगेन इट इज़ एन इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, वेरी इजी, 6. अगेन एन इवन नंबर, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3. नाउ 3 इज अ प्राइम नंबर,
और किसी से डिवाइड नहीं होगा, खुद से होगा. So 1. So this is, now we have got prime factorization of 48. So we will write 48 as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Okay. So we have written 48 as product of prime numbers. Okay. I hope you have understood this well. Now, let's take one more example. I'm taking 100. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? सी. फिर से I'll see ones digit, that is 0. ones digit 0 है तो 2 से डिविजिबल है, so 2 से डिवाइड करेंगे. Now 100 को 2 से डिवाइड करेंगे. If you can do mentally, do it mentally, otherwise don't make mistakes. You can do it here if you want. लेकिन देखिए, make your calculations fast, और उसके लिए mental calculations करना बहुत ज़रूरी है. ओके, नहीं तो बहुत टाइम लगता है. मैथ्स में बहुत calculations होती हैं. ओके, नाउ अब मैं 100 को आई एम मेंटली मैं देख रही हूँ कि मैं डिविजन कर रही हूँ बाय 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक 10. तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5 एंड 0 इज़ लेफ्ट, तो 0 को ऐसे ले लेंगे तो 50 आ गया. अगेन लास्ट इज 0, तो इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 5. सो 5 पूरा तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो पहले क्या करेंगे, 2 2s are 4. यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा. 1 0 10 एंड 2 5s are 10, 25. ओके, नाउ 5, लास्ट में 5 है. अब 2 के बाद नेक्स्ट हमारा नंबर प्राइम नंबर है 3. 3 के टेबल में तो 25 नहीं आता. और वन मोर थिंग, यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट हियर. 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, दोनों डिजिट्स को ऐड करके देखो, जितने भी डिजिट्स हैं नंबर में. 2 + 5 is 7. अगर सम इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. बट 25 है, 25 में 2 and 5 का सम इज 7 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इट मीन 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से नहीं हो सकता. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. सो 5 से तो हमें पता है 25 के 5 के टेबल में 25 आता है, तो 5 5s are 25. अगेन प्राइम नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ 1. सो we have broken 100 into prime factors. 2 into 2 into 5 into 5. देखो, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, यही नंबर होना चाहिए. दैट इज़ अ टेस्ट कि आपने ठीक की है प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are 100. तो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू दिस नंबर. ओके, अंडरस्टूड? So this is how we can do prime factorization of any number. So this was all about today's class, and I will definitely give you a practice sheet for this prime factorization also. Do try those questions yourself, और अगर आपको doubt है, do write in comment section. I will answer your queries. And if you want me to make any other video on this topic or some other topic of any other class, just do let me know, and do like, subscribe and share. Thank you.